हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वोडाफ़ोन आइडिया लिमिटेड शेयर के ऊपर में। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक हमें ₹7.46 पर क्लोज होता हुआ देखने को मिला और लगभग इस स्टॉक में हमें 6% की वीकनेस देखने को मिली थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। उसका कारण भी था एक बहुत बड़ी यहाँ पर हमें ब्लॉक डील होते हुए देखने को मिली थी। वो न्यूज़ भी हम देखते हैं कि क्या निकल के आई थी। वोडाफ़ोन आइडिया ब्लॉक डील में हमें लगभग 1% इक्विटी हाथ बदलने के बाद वीआई स्टॉक 5% गिरा। तो मतलब कि आप ये देख सकते हैं कि जो हमें यहाँ पे ब्लॉक डील हुई थी उसमें लगभग 1% इक्विटी का हमें सौदा होता हुआ देखने को मिला था और इसमें बहुत बड़ी जाने माने इन्वेस्टर ने यहाँ पे ये शेयर्स में ख़रीदा था। तो न्यूज़ को अगर डिटेल में देखें तो वोडाफ़ोन आइडिया में ब्लॉक डील इस सप्ताह की शुरुआत में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वोडाफ़ोन आइडिया के कड़ा संदेश भेजा था, जिसमें कहा गया था कि अब यह सुनिश्चित करना दूरसंचार कंपनी का काम है कि वह अच्छा प्रदर्शन करे। यानी कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ भी आप देख सकते हैं इस स्टॉक के लिए हमें देखने को मिल रही है। हाल ही में सरकार ने स्पेक्ट्रम नीलामी के जो बकाया था 36,950 करोड़ रुपए का, उसको इक्विटी में बदल दिया, जिससे कि अब जो इनका जो डेट है वो कम होते हुए देखने को मिला और साथ के साथ इसमें जो सरकार की जो हिस्सेदारी है वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिली थी। और अभी जो हमें यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिली है, जो 1% इक्विटी का जो सौदा हुआ है इसमें बहुत बड़े फंड ने हमें यहाँ पे खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं। ब्लॉक डील में वोडाफ़ोन आइडिया 25 अप्रैल को यहाँ पे हमें ब्लॉक डील होते हुए देखने को मिली थी और इससे रिलेटेड हमें न्यूज़ भी देखने को मिलती है। यहाँ पर एक एनालिस्ट ने कहा था कि वोडाफ़ोन आइडिया पर 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की देनदारी है और अभी भी अस्तित्व की चिंताएं हैं। वोडाफ़ोन आइडिया के शेयर के बारे में मेरा नज़रिया नकारात्मक है। पिछले हफ्ते दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट गौरांग शाह ने कहा था कि वोडाफ़ोन आइडिया बहुत जोखिम भरा दाव है, लेकिन वोडाफ़ोन आइडिया पर उनकी जो सलाह है इसे सिर्फ उन्हीं के निवेशकों के लिए होल्ड करें जिनकी जोखिम उठाने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। और आप ये एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, उन्होंने यहाँ पे इससे रिलेटेड टारगेट भी दिए थे। वोडाफ़ोन आइडिया का शेयर अभी लगभग ₹7 के करीब चल रहा है। जल्दी इससे बढ़कर 15, 20 या 25 रुपये नहीं हो सकता। इतने बड़े टारगेट नहीं आएंगे, बट उनका जो यहाँ पर टारगेट देखने को मिला था वो ₹9 के टारगेट लेके चल रहे थे। वोडाफ़ोन आइडिया तभी खरीदे जब आप उच्च जोखिम उठा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बड़ी हमें न्यूज़ निकल के आते हुए देखने को मिली है। पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेचा किसने है और ख़रीदा किसने है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोकिया सॉल्यूशंस एंड नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने यहाँ पर इनके जो शेयर 102 करोड़ शेयर की हमें यहाँ पर ब्लॉक डील होते हुए देखने को मिली थी। और इसमें आप देख सकते हैं जो बेचा किसने है, नोकिया सॉल्यूशंस एंड नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फंड ने यहाँ पे बेचते हुए नजर आए हैं। और इसको ख़रीदा किसने है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, गोल्डमैन सैक्स ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्डमैन सैक्स ने इस स्टॉक में हमें निवेश करते हुए देखने को मिले हैं। लगभग ₹7.65 के प्राइस पर इन्होंने यहाँ पे ये स्टॉक परचेज़ किया है। तो यहाँ पर अब आप यहाँ एक चीज़ ये समझ सकते हैं कि भाई ये जो इतना बड़ा फंड हाउस है, इसने कुछ तो इस कंपनी में देखा है जिस वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आप इस वोडाफ़ोन आइडिया को नज़र पे रख सकते हैं। वोडाफ़ोन से रिलेटेड एक और न्यूज़ हमें निकल के आई थी, जो कि हमें वोडाफ़ोन आइडिया के ग्राहकों की संख्या में फरवरी में गिरावट धीमी रही। तो ये एक काफ़ी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है इस कंपनी के लिए, क्योंकि लगातार कंपनी के जहाँ पे आप देख रहे थे 1 लाख ग्राहक छोड़ के जा रहे हैं, 4 लाख ग्राहक छोड़ के जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो डेटा आया है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर न्यूज़ को हम डिटेल में देखते हैं तो भारत की तीसरी सबसे बड़ी जो दूरसंचार कंपनी वोडाफ़ोन आइडिया ने फरवरी में ग्राहकों की संख्या में गिरावट को थाम लिया है, जबकि इसके बड़े प्रतिद्वंदी रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ने बढ़त हासिल करना जारी रखा है। फरवरी में वोडाफ़ोन आइडिया ने मात्र 20,720 ग्राहक ही खोए हैं, जहां पे जो कंपनी है वो 4 लाख ग्राहक खो रही थी, 2 लाख ग्राहक खो रही थी। तो इस तरीके से लाखों में था। और अभी आप देखो जो गिरावट है वो हमें हज़ारों में इतनी ज़्यादा हमें कम होते हुए देखने को मिली है, क्योंकि जो कंपनी है इसने 5G रोल आउट भी स्टार्ट करने वाली है। जैसे यहाँ पे जो ग्राहकों के खोने का सिलसिला है वो थमता हुआ देखने को मिला है, जबकि जियो ने 1.76 मिलियन ग्राहक को ऐड किया है। वहीं दूसरे स्थान पर एयरटेल ने 1.5 मिलियन ग्राहक जोड़े हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे वोडाफ़ोन आइडिया 20,720 ग्राहक इसने खोए हैं। हालांकि जो गिरावट है वो हमें थमती हुई देखने को मिली है, कम होती हुई देखने को मिली है। लास्ट 5 डेज़ में देखें तो लगभग स्टॉक हमें 1% ऊपर देखने को मिलता है। वहीं अगर 1 साल की बात करें तो यहाँ पे लगभग स्टॉक आधा हो चुका है। लगभग हमें यहाँ पे 50% की गिरावट इस स्टॉक में नज़र आते हुए देखने को मिली। इसके हाई से देखेंगे तो हाई इसका कितना था, तो हाई हमें यहाँ पे इसका लगभग ₹19 का देखने को मिला था। ₹19 का आप देखेंगे तो ₹19 से अगर हम देखें तो यहाँ पे 50% से ज़्यादा की गिरावट हमें इस पेनी स्टॉक में होते हुए देखने को मिली है। वोडाफ़ोन आइडिया के लिए
चलिए हमें यहाँ पे जो इसका बुरा दौर था वो लगभग ख़त्म होते हुए देखने को मिल रहा है। कुछ उम्मीदें यहाँ पे इस स्टॉक में हमें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे सरकार का भी हमें इस स्टॉक पर समर्थन देखने को मिलता है। साथ के साथ अभी आप देखिए जो इक्विटी का 1% इक्विटी का जो हमें ब्लॉक डील होता हुआ देखने को मिला, तो उसमें एक बहुत बड़ा नाम सामने आता हुआ देखने को मिला है। गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पर इसमें हिस्सेदारी खरीदी है। यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी हमें यहाँ पे खरीदते हुए देखने को मिले हैं। वो डेटा भी मैंने आपको NSE का जो डेटा था वो भी मैंने आपको दिखाया। तो अभी जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है यहाँ पर। अब जो यहाँ पे इसमें जो डाउन साइड है वो काफ़ी लिमिटेड हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जो यहाँ पे हमें ब्लॉक डील होते हुए देखने को मिली ₹7.65 पर हमें यहाँ पर ब्लॉक डील होते हुए देखने को मिली है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो लगभग ₹7.65 का जो प्राइस है यहाँ पे एक तरीके से बेस प्राइस बन सकता है। यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पे स्टेक एक्वायर किए हैं, तो यानी वो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही यहाँ पे इस स्टॉक में अपना जो निवेश है, पैसा है, वो इन्वेस्ट किया होगा। वोडाफोन आइडिया के चार्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। एक पैटर्न में ही इसी प्रकार से जो स्टॉक है काफ़ी समय से हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। जो यहाँ पे सपोर्ट है, इस ट्रेंड लाइन के नियर हमें यहाँ पे स्टॉक में सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर मैं वीकली टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ, तो आप देख पाएंगे काफ़ी मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे हमें स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिला है। और अभी भी लगभग इसी लेवल के करीब में हमें देखने को मिलता है, इसी जोन के करीब देखने को मिलता है ये स्टॉक। और ऊपर की साइड में देखिए तो काफ़ी ज़्यादा हमें तगड़ा करेक्शन देखने को मिला है। ₹20 से स्टॉक लगभग नीचे आता हुआ देखने को मिला, और अभी लगभग ₹7.47 के करीब स्टॉक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, हमें ये स्ट्रॉन्ग जोन देखने को मिलता है ये स्टॉक के लिए। तो ये लेवल आप देख सकते हैं जो ट्रेंड लाइन के करीब ये स्टॉक है, लगभग यहाँ से स्टॉक में काफ़ी तगड़ा हमें सपोर्ट देखने को मिलता है। ₹6.5 से लेकर ₹7 तक के ये जो रेंज है इस स्टॉक के लिए, जोन है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें निकल के साबित होता हुआ देखने को मिलता है इस स्टॉक के लिए। तो यहाँ से स्टॉक अगर वापस से ऊपर की साइड में हमें घूमता है, तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें आता हुआ देखने को मिलेगा इस स्टॉक में, वो हमें ₹10 के ऊपर देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ₹10 के लेवल को निकालेगा तो यहाँ से स्टॉक में और तगड़ा मोमेंटम हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। फिर स्टॉक कहीं ना कहीं वापस से ₹12.5 के करीब भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर शॉर्ट टर्म के टारगेट्स देखे जाएँ तो लगभग हमें यहाँ पे ₹9 के टारगेट आते हुए देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक में। और ये किसी भी प्रकार का बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, बिल्कुल भी, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।